क्वेश्चन नंबर 21। देखो आज का जो क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी हमने किया था एक क्वेश्चन नंबर 20, वो क्या था EOQ विद डिस्काउंट। और हमने देखा था कि EOQ ये आया था अमन टूल से। ओके, तो उस दिन हमने सीखा था कि अगर कंपनी से डिस्काउंट, जहाँ से हम लोग माल खरीद रहे हैं, अगर वहाँ से डिस्काउंट मिलेगा तो उस डिस्काउंट में हमको क्या बेनिफिट है और EOQ में क्या बेनिफिट है, दोनों में जो बेनिफिशियल होगा वो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर क्वांटिटी फॉलो करते हैं, है ना। सचिन लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कंजम्पशन कितना है 300 यूनिट पर क्वार्टर। तो आपका एनुअल यूजेस कितना हो, ये हम लोग कर क्या रहे हैं, EOQ विथ डिस्काउंट। चैप्टर क्या है, मटेरियल कॉस्टिंग, ठीक है। एनुअल यूजेस कितना हो जाएगा, 300 यूनिट पर क्वार्टर है ना। साल में कितने क्वार्टर होते हैं, तो 1200 यूनिट हो जाएगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या है, कॉस्ट पर यूनिट। एनुअल यूजेस यानी क्या हो गया, ये हो गया। फिर कॉस्ट पर यूनिट, ये अपने को क्या हेल्प करेगा, क्या कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करेगा ये, सी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो कितना, 600 रुपये। और ऑब्सोलेंस और इंश्योरेंस ऑफ इन्वेंट्री कितना है, 15% और 25%, यानी टोटल कितना होगा, 40% हो गया ना। तो आपका सी कैसे निकलेगा, 40 का 40% कितना होगा, 16 रुपया। देखो तो चेक कर, ठीक है। बाद में आपको क्या पूछा है, EOQ सबसे पहले पूछा है, तो चलो ठीक है EOQ निकालते हैं। EOQ के लिए क्या चाहिए, 2AO/C, तो वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, 2 इंटू 1200, ऑर्डर कितना है 600, सी कितना है 16 रुपये। देखो हाँ 300, तो 300 यूनिट्स क्या हो रहे हैं, EOQ आ रहे हैं, यानी एट अ टाइम आपको कितने यूनिट का ऑर्डर करना चाहिए, 300। फिर आगे क्या दिया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एट EOQ लेवल, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 लेवल आने वाला है। साल भर में कितने यूनिट चाहिए आपको, 1200। एक बार में आप कितने यूनिट का ऑर्डर दे रहे हो, 300, तो आपको साल भर में कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, 4 ऑर्डर देने पड़ेंगे, है ना। तो चलो एक चीज़ और निकाल लेते हैं, देयरफॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा एट EOQ, 4 ऑर्डर और एक ऑर्डर के पीछे कितना खर्चा होता है, 600। तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, लेकिन कौन सा ऑर्डरिंग कॉस्ट है, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट है, बराबर है। तो 2400 हो रहा है ये। उसके बाद और क्या पूछा है, टाइम बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स, 2 ऑर्डर के बीच में कितना टाइम है, टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है। बारह सौ यूनिट साल भर में चाहिए, एक बार में आप कितने यूनिट का ऑर्डर दे देते हो, 300 यूनिट का। तो कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा, 4 बार ऑर्डर देना पड़ेगा, ये ठीक है। तो अगर आपको साल भर में 4 बार ऑर्डर देना पड़ता है, तो साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, और 4 बार ऑर्डर देते हैं, तो कितनी बार ऑर्डर दे, कितने, हर महीने में कितना ऑर्डर जाएगा, ठीक है, 3 महीने में एक बार ऑर्डर जाएगा, है ना। तो यानी 2 ऑर्डर के बीच में
कितने महीने का गैप रहेगा? 3 महीने का गैप रहेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर अगला क्या पूछा है? A supplier offers a discount of 5% on purchase of 600 units. देखो ये बंदे ने EOQ कैलकुलेट किया, किसकी बुक में हम लोग काम कर रहे हैं? सचिन लिमिटेड, है ना। सचिन का EOQ क्या है? 300 यूनिट उसको एक बार में ऑर्डर करना चाहिए, वो उसके लिए बेनिफिशियल है। तो ये जाके दुकान पे कितना ऑर्डर करेगा? 300 यूनिट ही ऑर्डर करेगा। बट दुकान वाले ने क्या लालच दिया कि भाई अगर तू 600 यूनिट का ऑर्डर करेगा, यानी साल भर में इसको कितना रिक्वायरमेंट है? 1200 यूनिट का रिक्वायरमेंट है। 300 यूनिट का ऑर्डर देगा तो इसको कुछ डिस्काउंट नहीं है। लेकिन दुकान वाला क्या बोलता है कि अगर 600 यूनिट का तू एक बार में ऑर्डर देगा तो तेरे को मैं क्या देगा? 40 प्राइस देता है, उसके अंदर 5% क्या देगा? डिस्काउंट देगा, है ना। तो अब ये क्या करेगा? EOQ को और किससे कंपेयर करेगा वो? हाँ, ऑफर से कंपेयर करेगा, है ना। तो जब कंपैरिजन करना है तो हमें क्या चाहिए? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी चाहिए, एट EOQ लेवल चाहिए, फिर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एट ऑफर भी निकालना पड़ेगा, और कैरिंग कॉस्ट एट EOQ लेवल और कैरिंग कॉस्ट एट ऑफर, दोनों हमको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट। तो चलो एक काम करते हैं, एनुअल कैरिंग कॉस्ट एट EOQ। तो कैरिंग कॉस्ट कैसे करते हैं? क्वांटिटी, EOQ क्या देता है? क्वांटिटी है ना। क्वांटिटी का मतलब एवरेज क्वांटिटी, 2 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय C, है कि नहीं। तो EOQ कितना? 300, उसको 2 से डिवाइड करोगे, और कैरिंग कॉस्ट कितना आता है एक यूनिट का? 100 रुपये, 2400। तो ये हमने कैरिंग कॉस्ट भी निकाल लिया, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी निकाल लिया एट EOQ लेवल। अभी हम लोग किस पे जाएंगे? ऑफर वाले पे, ठीक है। फिर हम लोग कंपेरिजन करेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर एट ऑफर। ऑफर में नंबर ऑफ ऑर्डर कितने में बढ़ेंगे? आपका एनुअल यूजेस कितना है? 1200 यूनिट, और एक बार में कितने ऑर्डर दे रहे हैं? 600 का। तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 2 ऑर्डर हो जाएंगे ना साल के, ठीक है। Therefore, annual ordering cost at offer, है ना। तो 2 ऑर्डर देते हो आप, और एक ऑर्डर के पीछे कितना खर्चा होता है? 600। तो टोटल आपका साल का कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि कम ऑर्डर देना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे EOQ लेवल पे तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है? 2400, और वहाँ पे कितना आ रहा है? ऑफर पे 1200 ही आ रहा है। फिर एनुअल कैरिंग कॉस्ट एट ऑफर। तो ऑफर में क्वांटिटी कितनी हमें खरीदनी है? 600, उसका एवरेज निकालेंगे हम, बराबर ना। फिर हम जो प्राइस दे रहे हैं वही प्राइस हमें देना पड़ेगा, या उस पर डिस्काउंट है? उस पर डिस्काउंट है ना 5%। तो माइनस इसमें से क्या करोगे? 5% डिस्काउंट करोगे तो 40 का 5% कितना होगा? 2 रुपये। यानी आपको प्राइस क्या गिरेगी? 38, है ना। कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्राइस इंटू जो कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज दिया रहता है वो लिखते हैं। बट ऑफर लेवल पे आपका प्राइस 40 लगेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। तो ऑफर में बंदा 2% डिस्काउंट दे रहा है, और 2% की वैल्यू आपको 40 में आपको यूनिट दे रहा है, 1 यूनिट। फिर अगर आप ऑफर लेते हो तो आपको 2 रुपये डिस्काउंट है, क्योंकि 2 रुपये मतलब 5%, है ना। तो आपको प्राइस कितनी गिर रही है? 38। आपको प्रोडक्ट कितने में गिर रहा है? 38 में गिर रहा है। अब 38 का कैरिंग कॉस्ट क्या होएगा? तो कैरिंग कॉस्ट कितना है? 40% है ना। देखो 15% और 25% क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हो गया 300, और इसका 40% निकालो कितना होगा, या फिर सब एक साथ मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे कितना है। देखो
हो गया। तो कितना आ रहा है कैरिंग कॉस्ट इसमें? क्यों कैरिंग कॉस्ट इसमें बढ़ गया? ईओक्यू लेवल पे कैरिंग कॉस्ट कितना है? एनुअल 2400। और यहाँ पे क्यों बढ़ गया? क्योंकि कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या, गोदाम में जो माल रखते हो, तो अभी यहाँ पे एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे थे आप ईओक्यू लेवल पे? 300। और यहाँ पे कितना कर रहे हो ऑफर पे? 600, है ना। एक बार में 600 यूनिट का ऑर्डर दोगे तो गोदाम में माल कितना जाएगा? 600 जाएगा। तो उसको अभी उसके पीछे खर्चा तो बढ़ जाएगा ना, ठीक है। तो वो हो गया। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि क्या बढ़िया है, मतलब किस में अपने को ज़्यादा बेनिफिट है। स्टेटमेंट showing total cost at EUQ and offer. Particulars EUQ ऑफर। मतलब बीच में आवाज़ आती है, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने टोटल? 1200 यूनिट है ना। फिर प्राइस पर ईओक्यू पे 40 लगेगा, यहाँ पे डिस्काउंट हो जा रहा है, यानी कितना? 38। मटेरियल कॉस्ट, है ना। कितना गया था? 48,000। यहाँ पे 45,600, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे? ऐड ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो यूक्यू में ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ रहा था? 2400। और इसमें कितना आ रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफर में? 1200। और क्या ऐड करोगे? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट यूक्यू पे कितना आ रहा है? 2400। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 4560, है ना। Therefore, total cost 52,800। और यहाँ पे 51,360। कौन सा बेनिफिशियल है? डिस्काउंट वाला, ठीक है। तो सचिन लिमिटेड को ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। पूछाएगा क्वेश्चन में, should it be accepted? Therefore, yes, offer should be accepted, ठीक है। चलो